नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। जहां एक तरफ मुकेश सहनी को अब ये समझ में आ गया है कि भाजपा भाव नहीं देने जा रही है, वहीं मुकेश सहनी ने भाजपा को भी समझा दिया है कि अब मुकेश सहनी भाजपा के गियर में आने वाले नहीं हैं। अब दो चुनाव तो सामने दिख रहे हैं, एक उत्तर प्रदेश का चुनाव और दूसरा बिहार का बोचहा का चुनाव। जहां एक तरफ मुकेश सहनी ने प्रत्याशियों को चयन शुरू कर दिया है और उत्तर प्रदेश में प्रत्याशियों को उतारना शुरू कर दिया है, वहीं एमएलसी चुनाव को लेकर भी उनके यहाँ अब गहमागहमी शुरू हो गई है। 24 सीटों पर ऐलान के साथ मुकेश सहनी प्रत्याशी खोज रहे हैं और छपरा समेत जितने भी एमएलसी के चुनाव होने वाले हैं जिन क्षेत्रों में, उन सभी तरफ से वहां उनके पास फॉर्म आ रहे हैं। इस बीच मुकेश सहनी के लोगों ने ये बात स्पष्ट कर दिया है कि अब वो भाजपा के साथ नहीं है। जो लोग उनके यहाँ आ रहे हैं वो भी ये नाराजगी जाहिर कर रहे हैं कि भाजपा ने जिस तरीके से मुकेश सहनी के साथ अन्याय किया, धोखा किया और फिर दबाव जिस तरीके से भाजपा बना रही है, ये सरासर अनुचित है। लेकिन मुकेश सहनी ने बार बार ये बात कह रहे हैं कि मौजूदा सरकार बिहार की हम गिराना नहीं चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने एक बड़ा रीज़न दिया है। मुकेश सहनी ने साफ तौर पर कहा है कि बिहार में हम भाजपा से बिल्कुल ही अब उब चुके हैं, भाजपा के साथ रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ तक कि उन्होंने सीएम और पीएम के मुर्दाबाद के नारे लगाने तक की बात कह दी। लेकिन एक बात उन्होंने बड़ी कह दी उस दिन ही, जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे थे, उस दिन से अब तक ये बात चल रही है लगातार वीआईपी में कि मुकेश सहनी ये कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार जहां रहेंगे वहां रहने के लिए तैयार हैं। नीतीश कुमार आज बिहार में मुख्यमंत्री हैं और भाजपा भले ही बिहार में या उत्तर प्रदेश में या किसी भी राज्य में अपने सहयोगियों के साथ जो चाहे कर ले, लेकिन बिहार में जो नेतृत्व है वो भाजपा नहीं बल्कि नीतीश कुमार कर रहे हैं। ऐसे में बिहार की सरकार गिराने का कोई मतलब नहीं बनता है। नीतीश कुमार में हमारी आस्था है, नीतीश कुमार के साथ हम रहेंगे और अगर नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो नीतीश कुमार के साथ हम रहेंगे। यानी इशारों में मुकेश सहनी ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में अगर कोई बड़ा खेला होता है, यानी जिस तरीके से आपने देखा था कुछ दिनों पहले उन्होंने तेजस्वी यादव को छोटा भाई कहते हुए लालू यादव में भी आस्था जताई थी और तेजस्वी यादव की तरफ से नीतीश कुमार को ऑफर भी दिया जा चुका है। और इस नीतीश कुमार के खिलाफ जिस तरीके से लगातार हमलावर थी राजद, उसमें भी जो कमी आई है, इससे लोग एहसास कर रहे हैं या कयास लगा रहे हैं कि आने वाले समय में नीतीश कुमार और तेजस्वी एक हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए भाजपा के साथ नीतीश के रिश्ते बहुत खराब होने होंगे। हालांकि रिश्ते लगातार खराब हो रहे हैं, लेकिन दोनों जो पार्टियां हैं वो चाह नहीं रही हैं कि बिहार में सरकार गिरे, इसलिए शायद वर्तमान परिस्थितियों में एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हैं। इसी कड़ी में मुकेश सहनी ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर नीतीश कुमार दाएं बाएं कहीं भी जाते हैं या किसी तरफ अगर वो राजनीति अपनी मोड़ते हैं तो मुकेश सहनी उनके साथ ही होंगे, चाहे मुकेश सहनी नीतीश कुमार के साथ सरकार के बाहर ही क्यों ना चले जाए। आप इस बयान को सुनिए कैसे मुकेश सहनी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि उनकी आस्था नीतीश कुमार में है और भाजपा उनके लिए कोई मतलब नहीं रखती। पूरब सूरज जो है ना, पूरब की जगह पश्चिम उग सकता है, लेकिन वीआईपी पार्टी बोचहा में चुनाव लड़ेगा। इसमें कोई 1% किटवट नहीं होगा। हाँ, जिस साथी 2020 में गठबंधन जो था, उस गठबंधन के तहत अगर साथी उसमें समर्थन देता है तो उनको स्वागत करेंगे, नहीं समर्थन देता तो भी उनको स्वागत करेंगे मैदान में। स्पष्ट तो सरकार से समर्थन वापस लेंगे क्या? सरकार यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और मुख्यमंत्री जी के साथ में मजबूती से हूँ। मैं नहीं चाहूंगा कि हमारे किसी कारण बिहार में उथल पुथल हो, क्योंकि एक बार बिहार में चुनाव होने का मतलब है कई हजार करोड़ रुपया खर्चा, और मैं नहीं चाहूंगा कि कई हजार करोड़ रुपया खर्चा हो। यहाँ पे जो युवा से जो वादा किया गया कि 19 लाख युवा को रोजगार देना, तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होगा कि हमारे सरकार का जो मुखिया है श्री नीतीश कुमार जी, उन्होंने वादा किया कि 19 लाख युवा को रोजगार दे, तो मैं उनको सहयोगी के तौर पे साथ भी रहूं और 19 लाख युवा के रोजगार देने में उनको सहयोग करूं, और अगर कभी भूल जाए तो उसको याद भी दिलाऊं कि आप 19 लाख युवा को रोजगार देने का वादा किए, वो वादा पूरा कीजिए, क्योंकि मैं उसी लिए मैं आपके साथ हूं। और वादा पूरा नहीं होगा तो फिर उसके बारे में फिर सोचा जाएगा। हमें लगता है कि मुख्यमंत्री जी इस रास्ते पे काम कर रहे हैं, हम भी अपने विभाग में काम कर रहे हैं और उस विभाग पे काम कर रहे हैं। अगर जब तक काम करने का मौका मिलते रहेगा, अंदाजा मिलेगा कि हम लोग अपने विभाग से लाखों युवा को रोजगार दे पाते हैं तो अच्छा होगा। जब जिस रोज एहसास होगा कि हम रोजगार नहीं दे पाते और नहीं दिया जा रहा हमारी सरकार में, उस रोज सोचा जाएगा कि इस युवा के लिए क्या करना है। तो अभी खंजरे भोग रहा है, उनका बस चलेगा तो हत्या भी कर देगा और मुझे उसका भी परवाह नहीं है। हम लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, लड़ेंगे। उनका सांसद ने कहा ना कि मिट्टी में मिला देंगे, तो हमने तो कहा कि मुझे ये कबूल है
आप समाज के लिए मैं लड़ाई लड़ने वाला हूं, आप हमको मिट्टी में मिला दीजिए, मुझे कबूल है, लेकिन आपका योगी या मोदी जय नहीं बोलेंगे। जय तब बोलेंगे जिस रोज आप आरक्षण लागू कर दीजिएगा, और आरक्षण लागू नहीं होगा तो समय पड़ेगा तो मुर्दाबाद कहेंगे, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो या कोई राज्य का मुख्यमंत्री हो। अगर हमारा काम नहीं करेगा तो हमारा समाज और हम उनको मुर्दाबाद बोलने के लिए भी स्वतंत्र हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।